अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें किस तरह से ऐड की जा सकती है, उनकी कैटेगरीज़ क्या होती हैं, उन पे यूनिट्स क्या होते हैं, उनके ब्रांड क्या है, वारंटी क्या है, हर चीज़ को इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो बेसिक चीज़ को समझे कि कोई भी बिज़नेस है, उस बिज़नेस के अंदर यूज़ होने वाले जो यूनिट्स हैं वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो हर बिज़नेस के यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जो सिर्फ पीसीस के अंदर चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जो किलोग्राम्स में बेचते हैं चीज़ों को। कुछ ऐसे बिज़नेस हैं कि जिसके अंदर उनको लीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, मिलीलीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, पैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डिफरेंट उनके यूनिट्स होते हैं चीज़ों को बेचने के हिसाब से। तो अब क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट की, तो उसमें तो हमें जो मेन एक यूनिट चाहिए वो पीसीस का ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हर चीज़ वहाँ पे पीसीस में ही जा रही होती है। जैसे कि फ़र्ज़ किया एक लार्ज पिज़्ज़ा 1 पीस, 5 पिज़्ज़े तो 5 पीस, तो यानी कि प्रोडक्ट और उसके आगे जो उसका यूनिट होगा वो उसके पीसीज होंगे। अगर कोई कोक ले रहा है, कोई पेप्सी ले रहा है, कोई यानी कि बेवरेजेस में चला जाता है, कोई अगर आइसक्रीम ले लेता है, तो वो हर चीज़ किस में जाती है, पीसीज में जाती है। लेकिन कोई ऐसी कैटेगरी भी बीच में हो सकती है कि जो हमें प्रोडक्ट जो है वो पीसेज में नहीं, वो हमें केजीज़ में देनी पड़े, तो हम उसके अंदर फिर केजी का यूनिट भी इसमें बना सकते हैं। आपने कोई भी यूनिट बनाना है वो अपनी मर्ज़ी से बनाना है, आपने सिर्फ ये ऐड पे क्लिक करना है। पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर वर्किंग का मॉडल सेम ही है कि आपने सिर्फ ऐड पे इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिख देना है, फ़र्ज़ किया अगर कोई एक बिज़नेस है जिसमें लीटर यूज़ होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें लीटर और आप ऐसे लिखेंगे लीटर, और लीटर का फिर अगर आप कोई शॉर्ट सिंबल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा दें, वो LTR कर दें, ऐसे नॉर्मली ये यूज़ होता है लीटर में। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसको डेसिमल वाला बनाएं, डेसिमल का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा लिखता है 2 लीटर तो वो 2 लीटर ही रहेगा, लेकिन कोई लिखता है 2.1 लीटर, तो अगर कोई पॉइंट के बाद लिखना चाहे तो अलाउ डेसिमल अगर आप येस कर देते हैं तो फिर आप 2.1 लीटर भी लिख सकते हैं। अगर केजी का यूनिट होता है तो 3.2 केजी, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 3 के बाद पॉइंट लगा के 2 केजी, उसका मतलब 3 केजी कंप्लीट है, आगे 200 ग्राम है उसका, तो ये उसका पर्पस बनता है। और क्या कहते हैं, आप इस तरह से करके सेव कर सकते हैं। मैंने अब लीटर बनाया, लीटर का सिंबल लिखा और लीटर का फिर डेसिबल अलाउ कर दिया। अब मेरी मर्ज़ी, मैंने यूनिट तो बना दिया, अगर मेरी किसी प्रोडक्ट में यूज़ होगा तो ठीक है, अगर नहीं यूज़ होगा तो कोई मसला नहीं। ये सिर्फ एक लिस्ट है, यानी कि जो आपने यूनिट्स यूज़ करने अपने इस सेटअप के अंदर। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसके बाद जो चीज़ आती है किसी भी बिज़नेस की, वो आती है कैटेगरी। अब अगर कोई स्टेशनरी शॉप है तो उसको सबसे पहले अपनी कैटेगरीज़ बनानी है। कोई बुक शॉप, मतलब ये कोई पिज़्ज़ा शॉप है, कोई भी बिज़नेस है, सबसे पहले उसकी कैटेगरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बेवरेजेस की कैटेगरी में आता है तो बेवरेजेस की कैटेगरी में फिर ये एक हो गई कैटेगरी, एक फिर उसकी होती है सब कैटेगरी। अच्छा, ये ना थोड़ा सा ना आ रहा होता है जब फर्स्ट टाइम आप उसको ओपन करते हैं, तो ये अल्फ़ाबेटिकली इसने इसको अलाइन किया हुआ है कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को। अगर आप इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे ऐसे, तो फिर दोबारा क्लिक करें तो अब इसने, एक मिनट, आप इसे क्या कहते हैं, क्लिक किया बेवरेजेस बर्गर। अच्छा, ये क्या कहते हैं, जितने भी आपको शो करता है ये ज़्यादातर इसमें अल्फ़ाबेटिकली शो करता है, हालांकि कैटेगरीज इसके अकॉर्डिंग ठीक ही बनी हुई है कि अगर बेवरेजेस की कैटेगरी तो उसके अंदर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास डील्स की कैटेगरी, हमने सिर्फ एक कैटेगरी बना दी। अच्छा, हर कैटेगरी की हम अपनी मर्ज़ी, हम उसकी सब कैटेगरी भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो उसकी कोई सब कैटेगरी ना बनाएं। ये आपको आसानी उस वक्त होती है जब आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, तो फिर आपने बताना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। अगर क्या कहते हैं, एक आपने बेवरेजेस की कैटेगरी बना दी, फिर उसमें एक सब कैटेगरी बना दी कोल्ड ड्रिंक की, तो बेवरेजेस में कोल्ड ड्रिंक भी हो सकते हैं, जूसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर और भी कुछ तरह की टाइप की चीज़ आप रख सकते हैं। और फिर अगर आप कैटेगरी बनाते हैं जंक फूड की, जंक फूड में आपके पास पिज़्ज़ा आ जाता है, शवारमा आ जाता है, ठीक है, वो सारे आपके जंक फूड में चले जाते हैं। और जंक फूड के अंदर ही आपने फ्रोज़न फूड की भी अगर कैटेगरी बना दी है तो वो उसमें भी चल सकता है। फ्राइड चिकन पीसीज आ जाते हैं, ये सारे जंक फूड की सब कैटेगरीज इसमें बनी हुई हैं। आप खुद भी यहाँ पे कोई कैटेगरी बना सकते हैं। कैटेगरी कैसे बनाते हो सब कैटेगरी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर आप आते हैं, अगर कोई बुक शॉप है तो डेफिनेटली बुक शॉप में कैटेगरी उसकी हो सकती है कि पेपर्स, ठीक है। तो पेपर की अगर मैं क्या कहते हैं कैटेगरी बनाता हूँ कि मेन मेरे पास पेपर की कैटेगरी है, और उसके अंदर मैं एक होंगे फिर, अच्छा ये मेरे पास कैटेगरी बनती है, कैटेगरी का मैं कोई कोड भी असाइन कर सकता हूँ उसको अपनी मर्ज़ी का। अगर मैं ख़ुद कर दूंगा ठीक है, नहीं तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिक कोई ना कोई कोड असाइन कर देगा।
अच्छा, अब पेपर को अगर मैंने किसी की सब कैटेगरी में रखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेकिन अभी मैंने इसको किसी की सब कैटेगरी नहीं बनाना, तो मैं इसको फ़िलहाल सेव करने लगा हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा यहाँ पे ऐड करूँगा। पहले मैंने पेपर की कैटेगरी बनाई, अब मैं बनाने लगा हूँ पेपर फॉर प्रिंटिंग। ये मेरी हो गई सब कैटेगरी इसकी, ये मैंने बना दिया। मैं प्रिंटिंग पेपर्स भी लिख सकता हूँ इसकी जगह ना, ऐसे इसका कर दो कि प्रिंटिंग पेपर्स। अब जैसे कि मेरे पास वो जितने भी पेपर्स होते हैं जो A4 साइज़ के होते हैं, या A4 में आगे डिफरेंट रिम्स होते हैं, या जितनी भी तरह के वो पेपर जो प्रिंटिंग में कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, चाहे उस पर फ़ोटो प्रिंट होती हो, चाहे उस पर कलर प्रिंट होता हो, चाहे उस पर सिंपल हो, चाहे वो 100 ग्राम का है, चाहे वो 80 ग्राम का है, वो सारी जो कैटेगरीज़ है ना, ठीक है, वो सारी के सारी अब मेरी किस में चली जाएगी, इसकी सब कैटेगरी। और उस पेपर में फिर ये एक सब कैटेगरी हो गई ना, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे करूँगा ऐड, और इसकी जो पेरेंट कैटेगरी है वो मैंने सेलेक्ट कर दी पेपर। अब पेपर मेन कैटेगरी होगी, प्रिंटिंग पेपर उसके आगे से सब कैटेगरी होगी। अगर मैं इसको अब सेव करता हूँ तो आप ये देखें कि ये आया पेपर और उसकी सब कैटेगरी की आ गई प्रिंटिंग पेपर्स। ये अलाइनमेंट जो इसकी है वो अल्फ़ाबेटिकली होती है, तो इस वजह से ये आपको इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। और जब आपने किसी भी चीज़ की कैटेगरी डिफ़ाइन कर दी, अब हम आ जाते हैं उस बिज़नेस के ब्रांड्स की तरफ कि उस बिज़नेस में कितनी तरह के जो ब्रांड्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँगा क्या कहते हैं फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री की, तो फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री में ब्रांड वाली कोई जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वो कोक कंपनी का बॉटल्स यूज़ कर लेते हैं, या पेप्सी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या मेरी ब्रेवरी को यूज़ करेंगे, K&N के जो वो चिकन के पीसेस है वो यूज़ कर लेते हैं, या डॉन की ब्रेड्स यूज़ करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ये हमें बाद में सपोर्ट करते हैं कि हम कल को जब अपनी रिपोर्टिंग चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस ब्रांड से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। फ़र्ज़ किया मेरे पेप्सी भी मैं बेचता हूँ, मैं कोक भी बेचता हूँ, तो अगर मैं 6 महीने बाद चेक करना चाहता हूँ कि मुझे लास्ट 6 मंथ में ज़्यादा फ़ायदा जो है वो किस बेवरेज की वजह से हो रहा है, तो मैं ये चेक कर सकूँगा, मेरे लिए आसानी रहेगी। और अगर मैं जब सेल करने लगा हूँ तो सेलिंग के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोक की कोई प्रोडक्ट सेल करूँ, तो मैं सिर्फ कैटेगरी में से ब्रांड कोक को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास कोक की सारी प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी POS स्क्रीन के ऊपर। अगर किसी और आपने कोई भी नया ब्रांड ऐड करना है, सिर्फ सिंपल एक क्लिक करना है और ब्रांड का नाम दें और उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें कि बेसिकली वो ब्रांड है किस चीज़ के हवाले से, लिख दें तब भी सही है, नहीं तो खाली यहाँ पे ब्रांड का नाम लिख दें, इनफ इज़ इनफ। और अब हम आ जाते हैं वारंटीज़ की तरफ। ये बेसिकली ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स वाले ब्रांड्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा इससे होगा अगर वो इसको यूज़ करते हैं। तो बाकी क्या कहते हैं जो बिज़नेस है उसके अंदर वारंटीज़ नॉर्मली यूज़ नहीं होती, कि अब वो पिज़्ज़ा बर्गर शॉप है उसमें कोई वारंटी नहीं है, स्टेशनरी शॉप्स पे नॉर्मली वारंटी का नहीं यूज़ होता, लेकिन आप वारंटी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वारंटी का नाम लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसका ड्यूरेशन लिखेंगे, कितनी देर की वारंटी है, तो आप उसको ऐड वारंटी करके नाम लिखें, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन में बता दें कि कितने वो डेज़ की वारंटी, कितने मंथ्स की है, कितने ईयर्स की है, तो आप वारंटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदा अभी उस वक्त यूज़ होंगी जब हम प्रोडक्ट को ऐड करने लगेंगे, क्योंकि उस वक्त हमसे पूछेगा कि इस प्रोडक्ट का यूनिट क्या है, इस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, इस प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है और इसकी उस पर वारंटी कौन सी अप्लाई होती है। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट एडिशन के टाइम पे पूछी जाएंगी। अब हम ऐड करते हैं एक नई प्रोडक्ट। अब हम आ जाते हैं ऐड प्रोडक्ट पे। जब हम ऐड प्रोडक्ट इसके अंदर करेंगे तो सबसे पहले हमें पूछेगा जी प्रोडक्ट का नाम बताएं। अब लास्ट जो हमने ये पूरा सेटअप बनाया है इसके अंदर जो हमने प्रोडक्ट यूज़ की हुई है ये क्योंकि हम फास्ट फूड को लेके चल रहे हैं तो हम फास्ट फूड की ही कोई प्रोडक्ट इसमें लगा लेते हैं। हम फास्ट फूड में पिज़्ज़े का कोई एक नया फ्लेवर जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि पिज़्ज़ा अल्टीमेट रख देते हैं, या मैं कह देता हूँ कि इसकी कोई अक्सर ही होता है ना सुप्रीम कर लेते हैं इसको, सुप्रीम। ये पिज़्ज़ा का एक सुप्रीम फ्लेवर है, ठीक है, तो वो मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर ली, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर इसके जो यूनिट हैं वो हम रखें पीसीज में, और इसका जो ब्रांड है वो कोई भी ब्रांड मैंने सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि ब्रांडेड पिज़्ज़ा नहीं होता। और इसकी कैटेगरी मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा, वो मैं चाहूँगा कि जंक फूड में मैं जाऊँ, और फिर इसकी जो सब कैटेगरी है वो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, वो मैं करूँगा पिज़्ज़ा के अंदर। और मैंने इसको किस किस ब्रांच के ऊपर इस प्रोडक्ट को ऐड करना है वो यहाँ पे मैं सारी ब्रांचेस जो हैं वो लिस्ट कर सकता हूँ। अभी क्योंकि मेरी एक ही ब्रांच है तो मैं यहाँ पे खाली फूड वाले ही रहेगी मेरी ब्रांच। और अब बात आ रही थी स्टॉक की। जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना
तो हमने ये साथ बताना है कि हमने इस प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज करना है या नहीं करना। अब मैंने एग्जांपल इसीलिए ये वाली दी है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिनका स्टॉक मैनेजेबल नहीं होता, आप उसका स्टॉक मैनेज नहीं कर सकते। आपने जिन चीज़ों का स्टॉक मैनेज करना है वो और चीज़ है, और जिनका स्टॉक मैनेज नहीं करना वो और है। अब इसका मैं इसको करूँगा अनचेक, इसको अनचेक करूँगा तो आगे से ये भी स्टॉक अलर्ट भी हट गया। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसका मैंने स्टॉक मैनेज करना था तो ये इसको मैंने टिक रखना था, और यहाँ पे मैंने उसकी लिख देनी थी अलर्ट क्वांटिटी। जो मैंने आपको डैशबोर्ड पे बताया था ना कि जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो अगर प्रोडक्ट एक अलर्ट क्वांटिटी से बिलो हो जाए तो फिर वो हमें वहाँ पे शो कर देता है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये ख़त्म होने वाली है, तो आप ये नई ऑर्डर कर दें। डैशबोर्ड के ऊपर ही आपको आ जाता है। वो अलर्ट क्वांटिटी बेसिकली यहाँ पे हम ऐड करते हैं। अब मैं अगर क्या कहते हैं कोक ऑर्डर कर रहा होता या कोई भी और चीज़ ऑर्डर कर रहा होता तो उसके लिए मैं क्या करता, यहाँ पे अलर्ट क्वांटिटी उसकी एंटर कर देता। अभी क्योंकि फ़र्ज़ के मैं पिज़्ज़ा कर रहा हूँ तो मैं पिज़्ज़े में कोई अलर्ट क्वांटिटी इसकी ऐड नहीं कर रहा। तो अब मैं यहाँ पे और नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे अपलोड करनी है उस पिज़्ज़े की एक फ़ोटो। मैं यहाँ पे क्लिक करके सिस्टम से कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। फिर मुझे उसके एक ब्रोशर इमेज अपलोड करना है, वो भी सेम आप वही फ़ोटो ही अपलोड करते हैं, कोई मसले वाली इसमें बात नहीं है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आके ये वाला पोर्शन आपने फ़िलहाल छोड़ देना है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट का वेट का सिस्टम हो तो आप उसका वेट यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर आपने उस पर कोई टैक्स अप्लाई करने हैं तो आप वो लिखेंगे। प्रोडक्ट की टाइप अब यहाँ पे आएगी हमारे पास सिंगल। अभी मैं सिंगल प्रोडक्ट ही करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट दोबारा एक प्रोडक्ट करके दिखाऊंगा जो मैं रखूँगा वेरिएबल और कॉम्बो। अब अगर मैं वेरिएबल प्रोडक्ट की बात करूँ तो अगर वेरिएबल प्रोडक्ट वो होती है जिसकी वेरिएशंस होती हैं जो एक से ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं पिज़्ज़े की बात करूँ तो बेसिकली ये भी एक वेरिएबल प्रोडक्ट ही है, क्योंकि पिज़्ज़े के अंदर इसमें फ्लेवर्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर वेरिएशन में आप इसके साइज़ भी ला सकते हैं। तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज और फैमिली जो है ना, ये नॉर्मली वेरिएशंस होती हैं पिज़्ज़े के अंदर। पिज़्ज़े का जो फ्लेवर है वो मैंने उसके नाम में ही लिख दिया है कि ये सुप्रीम पिज़्ज़ा है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वेरिएबल बनाऊँ तो मैं यहाँ पे कर दूँगा, सिंगल पे क्लिक करूँगा तो सिंगल की ही सिर्फ मैंने प्राइस लिखनी है यहाँ पे। अगर मैं इसको कर देता हूँ वेरिएबल पे तो फिर मैं वेरिएबल के लिखूँगा। अभी फ़िलहाल मैं सिंगल के लिख के फिर आपको वेरिएबल भी इसमें समझाता हूँ। सिंगल की प्राइस मुझे फ़र्ज़ किया इन हाउस जो इसकी कॉस्ट पड़ती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे इसकी इन हाउस कॉस्ट पड़ती है जी सपोज़ 250 मुझे इसकी कॉस्ट पड़ती है, और मैंने जो इसकी सेलिंग प्राइस रखी हुई है वो मैंने इसकी रखी हुई है 600। तो 600 का मुझे ये सेल होता है। तो जब मैं यहाँ पे जैसे 600 लिखूँगा ना तो इसका जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफाइन हो जाता है, यानी कि 140 इसके % मुझे इसमें मार्जिन है। अगर मैं खाली मार्जिन यहाँ पे लिखूँ कि नहीं मैंने जो मार्जिन है वो रखना है 90%, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 90 लिखूँगा और जैसे ही 90 लिख के एंटर करूँगा तो आगे इसकी सेलिंग प्राइस खुद ब खुद जो है वो डिफ़ाइन हो जाती है। तो आपकी मर्ज़ी, आप मार्जिन डिफ़ाइन कर दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो मार्जिन आ जाएगा। और अगर आप क्या कहते हैं इस पर फ़ोटो लगाना चाहते हो तो चूज़ करेंगे सिस्टम से एक फ़ोटो उठाएं और वो इसके अंदर लग जाएगी। अब ये तो मैंने बात कर दी सिंपल कि जो सिंगल प्रोडक्ट है वो इस तरह से हो जाती है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट की। अगर अच्छा सिंगल प्रोडक्ट इस तरह से हो के अगर मैं यहाँ पे करूँगा सेव और ओपनिंग स्टॉक, तो अगर तो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है मैनेज स्टॉक पे, तो मुझे इसका ओपनिंग स्टॉक भी डालना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में मेरे पास कितना स्टॉक है। अगर मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ टिक तो मुझे ओपनिंग स्टॉक की ऑप्शन वो डिसेबल कर देगा। देखें, सिर्फ मैं इसको सेव करूँगा और मैं अदर प्रोडक्ट को एंटर करूँगा। तो पिज़्ज़े को मैंने स्टॉक मैनेज नहीं करना तो लिहाजा मैंने ओपनिंग स्टॉक नहीं डाला। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको सेव करूँ और बात ख़त्म, या तो मैं इसको सेव करूँ और मेरे सामने दोबारा यही पेज ओपन हो जाए और मैं फिर अगली प्रोडक्ट भी ऐड करूँ। अब ये मेरे पास दो ऑप्शन आ गई। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ सिंपल सेव। मैंने इसको सेव कर दिया बस। इसके बाद मैं दोबारा प्रोडक्ट ऐड करता हूँ फ़ौरन ही साथ, और आपको वेरिएशंस जो है ना वो समझाता हूँ किस तरह से काम करती हैं। इस प्रोडक्ट को मैंने जैसे ही ऐड किया तो ये मेरे पास आ जाएगा सुप्रीम पिज़्ज़ा। मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा सुप्रीम तो ये मेरे पास आ गया सुप्रीम पिज़्ज़ा। इस पर कोई फ़ोटो नहीं लगी हुई, बाकी मेरे पास हर प्रोडक्ट पे फ़ोटो है क्योंकि मैंने लगाई थी उस पर। तो इस पर तो मैंने लगाई नहीं तो लिहाजा यहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं आई। ये फूड वाली ब्रांच पर इसकी यूनिट प्राइस इतनी है, सेलिंग प्राइस इतनी है, अभी इसका कोई स्टॉक नहीं है पीसेस में, और ये इसकी प्रोडक्ट टाइप क्या है, सिंगल है। ये सारा कुछ यहाँ पर आ गया। अब मैं दोबारा यहाँ से करता हूँ ऐड और मैं एक नई प्रोडक्ट एंटर करता हूँ। वो इस दफ़ा हम करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट, उसकी जो टाइप रखेंगे वेरिएबल। अब जाहिर सी बात है जब हम उसकी टाइप यहाँ से वेरिएबल रखेंगे तो फिर हमारे पास वेरिएशंस भी आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। जैसे मैं करूँगा ना यहाँ से वेरिएबल तो
मुझे यहाँ पे वेरिएशंस दिखाएगा, मुझसे पूछेगा कि आपने कौन सी वेरिएशन लगानी है, पिज़्ज़ा साइज़ की वेरिएशन लगानी है, फ्राइज़ की लगानी है, ड्रिंक्स की लगानी है। पिज़्ज़ा साइज़ की अगर मैं वेरिएशन लगाता हूँ तो मुझे दे देगा स्मॉल, मीडियम, लार्ज और फैमिली, ठीक है, ये वेरिएशंस आ जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फ्राइज़ साइज़ तो मेरे पास फ्राइज़ की आ जाएंगी, बेबी फ्राइज़ है, रेगुलर फ्राइज़ है, जंबो फ्राइज़ है। और अगर मैं लगाता हूँ ड्रिंक्स की वेरिएशंस तो ड्रिंक्स में मेरे पास आ जाते हैं कि ये कैन है, ये क्या कहते हैं, कौन सी मतलब बॉटल और किस कैटेगरी के अंदर उसकी वेरिएशंस है। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये वेरिएशन में भी ऐड किया जा सकता है इसे। अच्छा, अब ये जो है ना पिज़्ज़ा साइज़, ये वाली वेरिएशन, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेरिएशंस यहाँ पर आई कैसे, ये कैसे बनी हुई थी। हर बिज़नेस अपनी मर्ज़ी से ये वेरिएशंस खुद बना सकता है। वो कैसे, वो यहाँ पर आए और यहाँ पे जो लिखा है वेरिएशंस, इस पर आप क्लिक करें और जैसे आप वेरिएशंस पे जाते हैं आप अपनी मर्ज़ी की वेरिएशंस बना सकते हैं। जी, ये हमारे पास सारी वेरिएशंस हैं। तो इसके अंदर हम एक वेरिएशन ये भी डाल सकते हैं, फ़र्ज़ किया कुछ जगहों पे जो शवारमा होता है उसके भी डबल साइज़ होते हैं, स्मॉल होता है, एक थोड़ा सा जंबो साइज़ होता है या स्टैंडर्ड साइज़ कह लें, मतलब उसको एक रेगुलर और जंबो भी आप उसको कर सकते हैं। तो अगर आप उसकी वेरिएशन बनाना चाहते हो वो कैसे बनेगी, आपने वेरिएशंस पे इधर आके क्लिक करना है, प्रोडक्ट्स में आके वेरिएशंस के बाद आपने इधर सेलेक्ट करना है ऐड वेरिएशन, और ऐड वेरिएशन के बाद आपने यहाँ पे वेरिएशन डाल देनी है। जैसे कि वो मैं डालता हूँ इधर शवरमे की वेरिएशन थी ना, तो शवरमा साइज़ मैंने लिखा। अब मुझे यहाँ पे वो वेरिएशन की वैल्यू ऐड करनी, बेसिकली वो क्या वेरिएशन है वो मैं एक कर देता हूँ रेगुलर और एक मैं करना चाहता हूँ जंबो। जितनी भी मैं एक्स्ट्रा वैल्यूज़ लगाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे प्लस का बटन ऐड करता जाऊँगा तो वो सारी वैल्यूज़ लगती जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ जंबो, या जैसे कि कोई शू स्टोर है तो शू स्टोर अगर उसके साइज़ ऐड करना चाहता है तो वो यहाँ पे साइज़ ऐड कर सकता है, 7 नंबर, 8 नंबर, 10, 11, 12, जहाँ तक वो नंबर लेके जाना चाहे। और अगर वो दूसरे स्टाइल के अंदर होता है 42, 43 इस तरह से, तो वो भी उसको कर सकता है 38, 39, 40, 41, 42, 43, तो वो नंबर्स भी ऐड हो सकते हैं। अगर आप शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है, टी शर्ट वगैरह इस तरह कुछ, तब स्मॉल, मीडियम, लार्ज की उसकी वेरिएशन बना सकते हैं। मतलब आप बहुत सारी कैटेगरीज़ के अंदर, मतलब जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी वेरिएशंस क्रिएट कर लेनी है। और अगर क्या कहते हैं आपको वेरिएशंस उसकी क्रिएट करना नहीं समझ आ रही तो आप हमारी सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हर बिज़नेस की जो वेरिएशंस है वो गाइड भी उसमें आपको कर देंगे। तो अभी जो हमने वेरिएशन नहीं यूज़ करनी वो हम यहाँ से कट ऑफ कर देते हैं। तो अगर हमने शॉर्मा साइज़ में कर दिया रेगुलर जंबो, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। अब ये मेरे पास आ गया शॉर्मा साइज़ है रेगुलर और जंबो, दो मेरे पास शॉर्मे के साइज़ आ गया। अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ना वो भी कोशिश करता हूँ कि यही ऐड करूँ कि शॉर्मा की, ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि जो मैंने वेरिएशन यहाँ पे बनाई है वो वहाँ पे अप्लाई कैसे करनी है। अब हम इधर से आ जाते हैं ऐड प्रोडक्ट पे। ऐड प्रोडक्ट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ क्या लिख देता हूँ, अरेबियन शॉर्मा। मैंने कोई नई प्रोडक्ट बना दी, उसका नाम रख दिया जी अरेबियन शवरमा, वो मैंने अरेबियन शवरमा बना दिया। तो इसको मैंने पीसीज में, ये ज़ाहिर सी बातें जाता है, ब्रांड इसका कोई भी नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। कैटेगरी इसकी हम सिलेक्ट करेंगे जंक फूड की। जंक फूड में हम देखेंगे हमारे पास शवरमा आता है, शवरमा सेलेक्ट कर दिया। और इसकी स्टॉक इन्वेंट्री को हम मैनेज नहीं करने वाले, हम इसकी कोई भी डिटेल अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसकी अगर हम चाहें तो इसके इंग्रेडिएंट के बारे में लिख सकते हैं, रेसिपीज़ के बारे में लिख सकते हैं, कोई भी जो डिटेल है हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा जब सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है तो वो इस प्रोडक्ट के बारे में अगर जानना चाहता है कि ये है क्या, इसमें यूज़ क्या होता है, बनती कैसे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ पे हम एक उसकी पिक्चर अपलोड कर देंगे, एक पिक्चर हमने यहाँ से अपलोड करनी है, और उसके बाद फिर नीचे आके यहाँ से सिंगल की जगह हम उसको कर देंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल में जैसे ही करेंगे तो मेरे पास सामने वेरिएशन का टैब ओपन हो गया। तो यहाँ पे वेरिएशन में मैं जाऊँगा शॉर्मा साइज़ पे। तो जैसे ही मैं गया तो मेरे पास 2 शॉर्मे के साइज़ आ गए। अब मैंने बताना है कि मुझे यहाँ पे कितने का कॉस्ट करता है, फिर मैंने इसमें मार्जिन कितना रखना है और मैंने इसको बेचना कितने में, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ सेल नहीं कर रहा। लेकिन मुझे प्रोडक्ट ऐड करते टाइम पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट मुझे मिलती कितने की, मेरी इस पर परचेज़ प्राइस कितनी है, या मुझे इस पर कॉस्ट कितनी आती है। तो मुझे फ़र्ज़ किया कॉस्ट शॉर्मे पे आ रही है, रेगुलर पे 80 आ रही है, और जो उससे बड़ा शॉर्मा है उस पर मुझे आ रही है कॉस्ट 120। ये तो आ गई मुझे कॉस्टिंग उसकी, जितने में मुझे वो पड़ा। फिर अगर 25% मार्जिन पे बेचे तो 80 वाला 100 का बिकना चाहिए, इस पर 25% मार्जिन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फास्ट फूड है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 80% मार्जिन पे मेरा ये सेल आउट हो।
और ये वाला मेरा जो है ये 90% मार्जिन पे सेल आउट, तो ये वैल्यूज़ बनेंगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नहीं, हमें तो राउंड ऑफ वैल्यू करके देना पड़ेगी। 144 का तो शॉर्मा कोई भी नहीं बाय करेगा, तो मैं यहाँ पे इसकी प्राइस कर देता हूँ 150 या 160 मैंने इसकी प्राइस कर दी, और इसकी प्राइस मैंने कर दी 250। तो मैंने जब यहाँ पे इनकी प्राइजेस चेंज की तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, सॉरी ये 250 से थोड़ा ज़्यादा ही चेंज हो गया, ये 250 बनती है इसकी प्राइस। तो इसके कितना इस पर मार्जिन हमें मिल रहा है वो मार्जिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे सेव। इस प्रोडक्ट को मैंने सेव किया। इमेजेस आपने अपनी मर्ज़ी से रेडी कर लेनी, कोई भी 1 MB 2 MB का मैक्सिमम साइज़ हो इमेज का, तो वो बेहतर है, इसमें अच्छा परफॉर्म करती है, जल्दी अपलोड हो जाते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें। और ये मेरे पास अब सारी प्रोडक्ट्स आ गई। ये मेरे पास आ गया अरेबियन शॉर्मा, इसकी क्योंकि मैंने इमेज अपलोड नहीं की तो लिहाजा उसकी इमेज नहीं आ रही। तो एक इसकी 80 से लेके 120 तक इसकी प्राइस वेरी करती है, यूनिट प्राइस जो इसकी वेरी करती है। सेलिंग प्राइस भी इसकी 160 से 250 तक वेरी करती है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएशन डाली हैं। ज़्यादा वेरिएशंस भी हों तो सबसे लो और सबसे हाई वेरिएशन मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर हमने नीचे देखूँ इसको, तो मेरे पास कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा है, तो उसकी प्राइस भी इस तरह से इतने तक वेरी करती है यहाँ पर। तो इस तरह से मेरे पास सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास नीचे नज़र आ रही हैं, जो मैंने ऑलरेडी इस POS में ऐड की। मैं आप किसी भी प्रोडक्ट को एक्शन के ऊपर जाके उस प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, उसका लेबल अगर प्रिंट करना चाहें तो लेबल प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन पिज़्ज़े के लिए तो मैं लेबल प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल प्रिंट करने की ज़रूरत है तो वो लेबल प्रिंटिंग का लेबल्स के लिए एक प्रिंटर आता है, तो उसको यूज़ करेंगे। स्टिकर वाला प्रिंटर होता है वो, तो उसमें से लेबल्स प्रिंट होकर निकल आते हैं, फिर आप अपनी प्रोडक्ट पे लगा दें, फिर वो स्कैनेबल हो जाएंगी सारी प्रोडक्ट्स। अब देखें ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने ऐड की हैं तो उन सबको अगर हम यहाँ पे फ़िल्टर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं कि अगर मैं पीसेस वाली प्रोडक्ट्स देखना चाहूँ तो वो आ जाएंगी, किलोग्राम वाली, लीटर्स वाली, इसके अकॉर्डिंग भी फ़िल्टर कर सकते हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर मैं खाली बेवरेजेस पे करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ बेवरेजेस वाली ही प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अगर मैं करता हूँ इधर से सिंगल प्रोडक्ट तो वो आ जाएंगी। मैं करता हूँ जी जंक फूड मेरी प्रोडक्ट है, और जंक फूड में मैं देखता हूँ कि सिंगल कौन सी आइटम है, तो जंक फूड में जो सिंगल आइटम्स हैं वो मेरे सामने आ गई सारी। अगर मैं जंक फूड में कहूँ कि मेरे पास वेरिएबल आइटम्स जो हैं वो आ जाएँ, तो मेरे पास वो सारे पिज़्ज़ा और वो चीज़ें आ गई जो मेरे पास वेरिएबल हैं, जिनमें देखें प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जा रही है। इसी तरीके से अगर मैं कोई ब्रांड स्पेसिफिक होना चाहूँ तो मैं वो भी हो सकता हूँ। ये सारी आप अपनी मर्ज़ी से उसको मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। एक इसमें कॉम्बो की ऑप्शन है, वो भी मैं साथ ही बता देता हूँ प्रोडक्ट में। जैसे प्रोडक्ट की सिंगल टाइप, एक वेरिएबल, एक कॉम्बो है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि वो कॉम्बो करके प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। अगर हम फास्ट फूड में एग्जांपल ले लें तो फास्ट फूड में कॉम्बो प्रोडक्ट का क्या सिनेरियो है कि जैसे कि मैं करता हूँ उसको ऐड, और जो डील्स बनी होती हैं बेसिकली वो कॉम्बो प्रोडक्ट्स ही होती हैं। अब आप यहाँ पर उसको अगर ऐड करते हैं, मैं उसका कोई डील का नाम रखता हूँ, मैं उसका रख लेता हूँ आज़ादी डील। आज़ादी डील मैंने नाम रख दिया। ये मेरी एक कॉम्बो प्रोडक्ट बनने वाली है। फ़र्ज़ कीजिए 14 अगस्त आने वाला है और मैं उस पर एक ऑफ़र देना चाह रहा हूँ कि जी आज़ादी डील के नाम से। उसमें कोई हम 2 बर्गर रख लेंगे, 2 फ्राई, मतलब एक फ़्राइज़ कर देंगे, कोई उसमें 2 ड्रिंक्स कर देंगे। अभी हम देखें उसको कैसे करते हैं। यूनिट इसका पीसेस में रहेगा, इसका कोई ब्रांड नहीं होगा। ये किसी, अगर मैं इसकी कैटेगरी चाहूँ तो चलो डील की कैटेगरी मैंने इसमें लगा दी, और डील की कैटेगरी की कोई सब कैटेगरी मैंने नहीं बनाई हुई, तो लिहाजा इधर आ भी नहीं रही। और मैं इसका कोई स्टॉक नहीं मैनेज करना चाहता क्योंकि ये डील्स हैं। तो मैं नीचे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा प्रोडक्ट टाइप में कॉम्बो। जैसे ही मैं कॉम्बो सेलेक्ट करूँगा तो ये सारा इंटरफेस यहाँ पे चेंज। अब वो मुझे पूछेगा इसमें कॉम्बो में डालना क्या चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बर्गर, तो मेरे सामने आ गया चिकन बर्गर आ गया, सब मैरीन बर्गर आ गया और थाई चिकन बर्गर आ गया। तो मैं कहता हूँ जी आज़ादी डील में जी जाएगा थाई चिकन बर्गर। और कितने थाई चिकन बर्गर होंगे? 2 होंगे जी, 2 थाई चिकन बर्गर हमने कर दिया ऐड, ठीक है। और फिर हमने आज़ादी डील के अंदर रखनी है ड्रिंक्स। वो ड्रिंक लिख लूँ या मुझे तो लिखना चाहिए जो उसका ब्रांड नेम है, जैसे कि कोका कोला। अब वो जो अच्छा, ये हमारे पास इसमें आ गई। हमने एक बर्गर ऐड कर दिया, हम यहाँ पे साथ कर देते हैं कोका कोला ऐड कर देते हैं। तो ये हमने 500 ml की कोका कोला ऐड कर दी। वो 1 ऐड करनी है, 2 ऐड करनी है, वो हम इसमें देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम कोई इसमें एक शवरमा भी देना चाहते हैं तो हम वो भी ऐड कर देते हैं, एक चिकन शवरमा दे देते हैं, और एक जो है ना बेबी फ्राइज़ वो दे देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐसे फ्राइज़। तो मुझे पूछ रहा है कि फ्राइज़ में कौन सी, बेबी फ्राइज़ है, रेगुलर फ्राइज़ है, जंबो फ्राइज़, यानी कि मुझे उसकी सारी उसने वेरिएशंस दिखा दी हैं।
तो मैंने उसको कहा जी हम इसमें कर देते हैं एक रेगुलर प्राइस। तो ये मेरी सारी इसमें ऑफ़र आ गई। अब उसके अंदर ये देखना है कि मैंने इस पर, अब मेरे पास जितनी भी इसमें प्राइस आई हैं ना वो प्राइस आई जो मेरी परचेज़ प्राइजेज़ हैं, सेलिंग प्राइस नहीं आ रही। और मुझे बता रहा है कि जो इसकी अमाउंट बनती है 2 की, वो 2 की इतनी अमाउंट बनती है, ये सारी आ गई इसकी नेट अमाउंट यानी कि प्राइस। अब मुझे वो कह रहा है कि बताओ आप इस पर कि आपको इस पर कितना मार्जिन चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए। डेफिनेटली जो हम कॉम्बो डील्स बनाते हैं वो सस्ती होती है कंपैरेटिवली, अगर वो प्रोडक्ट आप सिंगल बाय करें, यूज़र को उसमें कुछ फ़ायदा नज़र आता है तो यूज़र उसकी तरफ आता है। तो आपने अगर इस पूरे की जो परचेज़ प्राइस है उस पर अगर 25% प्रॉफिट रखा हुआ था तो 25% प्रॉफिट रखते तो ये आपका जाएगा 802 रुपये में। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं चलो इस पर ना 30% प्रॉफिट पे इसको निकाल देता हूँ, ये बनते हैं 834। आप चलो इसको ना 850 ही कर दें। आपने इसको 850 किया तो आपका रफली तकरीबन ये 30% के करीब प्रॉफिट के साथ ये बन गया। तो अब आप इसको यहाँ पे अगर सेव कर देते हैं तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपकी एक नई डील बन गई है। इस डील की भी कोई मैंने फ़ोटो नहीं लगाई, हालांकि मुझे चाहिए कि मैं इसकी एक पहले फ़ोटो बनाऊं और वो मुझे यहाँ पे लगानी चाहिए ब्रोशर में भी और इधर इमेजेस में भी यहाँ पर, ताकि मुझे प्रोडक्ट पे वो फ़ोटो भी नज़र आए और जब मैं पॉइंट ऑफ सेल पे सेल करूँ तो मुझे पता चले कि इस पर 2 बर्गर हैं और ये चीज़ें लिखी भी आ रही होगी, लेकिन अगर फ़ोटो लग जाए तो और अच्छी बात है। इसको मैं यहाँ पे अब सेव कर देता हूँ। ये जी इस तरह से मैंने आपको सिंगल प्रोडक्ट भी बता दिया है, मैंने आपको जो वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमने यूज़ करना सीख लिए हैं और हमने साथ साथ कॉम्बो प्रोडक्ट्स को किस तरह से लेके चलते हैं वो भी देख लिया। तो अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो मुझे इधर शो हो जाएगी आज़ादी डील जो इसकी है। ये देखें, ये अरेबियन शवारमा आ गया, ये हमारी आज़ादी डील आ गई। आज़ादी डील की जो हमें परचेज़ कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 642 रुपये और सेलिंग प्राइस हमने इसकी रखी हुई है 850 रुपये। ये एक बड़ा बम्बो जम्बो किस्म का ऑफ़र बन गया जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, तो इसकी उम्मीद की जा सकती है कि इसकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। अब हम इसके अंदर साथ देखते हैं, जो लोग साथ ये देखना चाहते हैं कि स्टॉक कहाँ पे मैनेज होता है, तो जिस जगह पे प्रोडक्ट्स सारी आपको शो होती हैं ऑल प्रोडक्ट्स में, बिल्कुल उसके राइट साइड पे एक टैब है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको सारे आपकी जो स्टॉक है उसकी रिपोर्ट आ जाती है। और स्टॉक में याद रखने वाली बात ये है कि जब स्टॉक आता है ना तो अक्सर सॉफ्टवेयर्स के अंदर कन्फ्यूजन आ जाती है कि समझ नहीं आता कि स्टॉक की जो प्राइस वैल्यू है वो परचेजिंग के हिसाब से दिखानी है या सेल के हिसाब से दिखानी है। इसमें दोनों तरह से आपको जो स्टॉक की प्राइस की वैल्यू वो पता चल रही होती है। जैसे कि अगर ये आपके पास चिकन नगेट्स है तो ये आपकी जो परचेज़ प्राइस है ना, इसकी परचेज़ प्राइस करंट स्टॉक की वो थी इसके हिसाब से, यानी कि आपने करंट स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है 584 पीस पड़े हुए, यूनिट प्राइस एक की बनती है 550 रुपये। और आपके पास जो अभी करंट स्टॉक पड़ा हुआ है जो परचेज़ वैल्यू के हिसाब से उसकी प्राइस ये बनती है, और अगर आप उसको सेल करते हैं तो उसकी प्राइस ये बनती है। तो उसके अंदर पोटेंशियल प्रॉफिट जो है वो आपका ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। टोटल यूनिट अभी तक कितने आपके बिके हैं, आपके 16 यूनिट बिक गए हैं इसके अंदर, और आपने कोई यूनिट ट्रांसफ़र नहीं किए, किसी दूसरी ब्रांच के अंदर जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे होते हैं। और कोई यूनिट एडजस्ट नहीं हुआ, एडजस्टमेंट में वो चीज़ें आती हैं जो ख़राब हो जाएँ, एक्सपायर हो जाए, टूट जाएँ या चोरी हो जाएँ या गुम हो जाएँ या फट जाएँ या लीक हो जाए, वो सारी चीज़ें स्टॉक एडजस्टमेंट में फिर हम लिख देते हैं। तो अभी कोई भी नहीं है, वो ज़ीरो है, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे बाद में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टॉक और प्रोडक्ट्स वाली जो चीज़ें ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट में हम इसकी मज़ीद डिटेल देखते हैं। थैंक यू सो मच।